आज हम रुचिरा भाग 3 पाठ्य पुस्तक का द्वितीय पाठ बिलस्य वाणी न कदापि में सुनता पढ़ेंगे। ये पाठ जो है बच्चों संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र कौकोलियम से लिया गया है। पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र में कहानियाँ लिखी हैं और उसमें जो कहानियाँ हैं वे पशु पक्षियों के जीवन से संबंधित हैं और उसी में से ये कहानी यहाँ पर आई है। इसके 5 खंड हैं। इसे पंचतंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद और पद रूप में कथा दी गई। गद मतलब चैप्टर्स के रूप में और पद कविताओं के रूप में कथाएं हैं जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। चलो बच्चों हम इसे ट्रांसलेशन करना स्टार्ट करते हैं। कस्मिंचित वने खर नखरः नाम सिंह प्रतिवस्ति स्म। किसी वन में खर नखर नाम का शेर रहता था। स कदाचितः इतस्तः परिभ्रमतः क्षुधार्थः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। उसने इधर उधर घूमते हुए पूरा दिन कहीं से भी कुछ खाने के लिए प्राप्त नहीं किया। उसे कहीं भी कुछ खाने के लिए नहीं मिला। क्षुधार्ता होता है भूखा, इतस्तः इधर उधर, परिभ्रमता घूमते हुए। न तथा सूर्यास्त समय एका महतीम गुहाम दृष्टवा से अचिंत्यत। इसीलिए उसने सूर्यास्त के समय एक बड़ी गुफा को देखकर सोचा। अचिंत्यत सोचा। नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ को अपि जीव आगच्छति। निश्चित रूप से इस गुफा में रात को कोई जीव आता होगा। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। निगूढ़ो छुपकर, इसीलिए मैं यहाँ पर छुपकर बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् अनंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नामक श्रृगाल सम आगच्छत। इसी समय वहाँ पर गुफा का जो स्वामी श्रृगाल था, लोमड़ी या गीदड़ जो भी कुछ इन्होंने दे रखा है, वो दधिपुच्छ आ जाता है वहाँ पे। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पदति गुहायाम प्रविष्टो दृश्यते। वह जहाँ तक भी देखता है वहीं तक उसे शेर के पैरों के निशान गुफा तक जाते हुए दिखाई देते हैं। नैचे बहिरागत है और बाहर आते हुए दिखाई नहीं देते। श्रृगाल आचिंतयत। लोमड़ी ने सोचा, अहो विनिष्टो अस्मि, मारा जाऊंगा। नूनम अस्मिन बिले सिंहा स्थिति तर्कयामि। उसने विचार किया कि निश्चित रूप से इस बिल में या इस गुफा में शेर है। ततः किम करवाणी, तो मैं क्या करूं। एवं विचित्य, ऐसा सोच करके दूरस्थ रवा कर तुम आरब्ध है। दूर से ही आवाज करनी शुरू कर दी। क्या आवाज की उसने? रवा कहते हैं आवाज को। तब उसने क्या आवाज की? भो बिल, अरे बिल, किमना समरसी, क्या तुम्हें याद नहीं है? यन्मया तव्य सह समय कीर्तो अस्ति यत यदा अहम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं मम आकार यिष्यसि। कि मैंने तुम्हारे साथ बातचीत की थी कि जब भी मैं बाहर से आऊँगा लौटकर तो तुम मुझे आवाज़ दोगे। यदि त्वं माम न आह्वयसि तर्हि अहम द्वितीय बिलं यास्यामि इति। कि यदि तुम मुझे नहीं आवाज़ दोगे तो मैं फिर दूसरे बिल में चला जाऊँगा। एतत् श्रुत्वा सिंह चिंत्य। अब शेर ने ऐसा सुनकर सोचा, नूनम एषा गुहा स्वामिने सदा समा आह्वानं करोति। निश्चित रूप से यह गुफा हमेशा अपने मालिक को बुलाती है। परंतु मद भयात न किंचित वदति, परंतु मेरे भय से कुछ भी नहीं बोलती। अथवा साध्वीदम उच्यते, इसीलिए सही कहा गया है। भय संतृष्ट मनसा, जिन लोगों के मन में डर होता है। हस्तपादक दिक क्रिया, उनके हाथ पैर जो है कोई क्रिया नहीं करते। प्रवर्तन्ते न वाणी बेपथुश्चाधिको भवेत्, और बेपथु तक कांपना। और इसके साथ साथ ही उनकी जो वाणी है वह भी परिवर्तित हो जाती है और उनकी वाणी में कंपन आ जाता है। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, अब मैं इसका आह्वान खुद करता हूँ। ये शेर ने कहा कि अब ये गुफा तो बोल नहीं रही क्योंकि इसे डर लग रहा है, तो इसकी जगह पर मैं ही बोलता हूँ। एवं सह बिले प्रविश्य
में भोज्य भविष्यति। इस तरह बिल में आएगा या गुफा में आएगी और मेरा भोजन बन जाएगी। इत्थम विचारी है, ऐसा मन में विचार करके सिंह सहसा गालस्य आह्वानम करोति। ऐसा मन में विचार करके शेर अचानक लोमड़ी को बुलाता है, लोमड़ी का आह्वान करता है। सिंहस्य उच्च गर्जनेन प्रतिध्वनिना सह गुहा उच्चे सृगावलम आह्वयति। शेर की ऊंची आवाज को सुनकर वह गुफा भी तेज से लोमड़ी का आह्वान करती है, या वही आवाज गुफा में से बाहर आती है। अनेन अन्य अपि पशवा भयभीता अभवन। इससे जो और पशु थे वे भी डर गए। सृगालो ततः दूरम पलायमाना। और इस प्रकार लोमड़ी दूर चली गई। एवं अपठत, यह पढ़ा गया क्या? अनागतम या कुर्ते सशोभते। अनागतम समस्या के आए बिना ही, जो समस्या के आने से पहले ही व्यक्ति सोच लेते हैं वह व्यक्ति संसार में शोभित होते हैं। स सोच्यते यो न करोत्य अनागतम। और जो सोचते रहते हैं और कुछ नहीं करते हैं वे हमेशा दुखी होते हैं। उल्टा है वे इसका। जो समस्या के आने से पहले समाधान ढूंढ ले वे व्यक्ति खुश रहते हैं, और जो समस्या आने के बाद भी उसका समाधान नहीं ढूंढते वे व्यक्ति हमेशा दुखी रहते। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा। इस वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया। बिलस्य वाणी न कदापि मैं सुता। परंतु मैंने कभी भी अपने जीवन में गुफा की आवाज को नहीं सुना। तो जो इस चैप्टर का टाइटल है बच्चों, बिलस्य वाणी न कदापि मैं सुता, बिल्कुल सटीक है कि हमें समस्या के आए बिना ही समस्या का समाधान खोज लेना चाहिए। यदि समस्या आ गई है और हम फिर भी उसका समाधान नहीं खोज पा रहे हैं तो हमें अवश्य ही निश्चित रूप से कष्ट ही मिलेगा।